जी। तनाव से चेहरे पर पिंपल पड़ते हैं जी। रोने से चेहरे पर रिंकल पड़ते हैं। इसलिए वाह वाह क्या बात है देखकर मुस्कुरा दो, क्योंकि मुस्कुराने से चेहरे पर डिम्पल पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। एक कुंवारी कन्या ने बुजुर्ग महिला से पूछा, प्यार और शादी में क्या भिन्नता होती है? महिला ने कहा, रे पगली, प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। प्यार में दो दिल इतने पास आ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि बिना बोले एक दूसरे की सारी बातें समझ जाते हैं। क्या बात है। और शादी में शरीर तो पास रहते हैं, किंतु दिल इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं कि बिना चिल्लाए एक दूसरे को अपनी बातें समझा नहीं पाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्यार है टॉफी जो रहती तो कुछ देर तक है, किंतु मुंह में मिठास घोल देती है। और शादी है च्युइंगम जो रहता तो देर तक है, पर मुंह बेस्वाद कर जाता है। वाह वाह। दरअसल प्रेमिका नाम है प्यास का, और पत्नी नाम है तृप्ति के एहसास का। वाह वाह। पुरुष प्यास की खातिर बार बार प्रेमिका के पास जाता है, किंतु पत्नी के बिना रह भी नहीं पाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। पुरुष चाहता है दोनों हाथों में हो लड्डू, किंतु अरे ओ निखड्डू, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी रह नहीं पाती। क्या बात है, बहुत अच्छे। हर पत्नी की यही इच्छा होती है कि उसका पति उसे आई लव यू बोले, किंतु पति सब कुछ कहता है, बस यही 3 शब्द नहीं। यही बहुत अच्छे। यही जानने के लिए मैंने एक बार अपने पति से कहा, क्यों जी, अगर मैं आपसे लड़ झगड़ कर कहीं दूर चली जाऊं या घर से भाग जाऊं तो तुम क्या करोगे? रोगे, पछताओगे, मेरी याद में आंसू बहाओगे, अखबारों में विज्ञापन दोगे, कैसे कैसे विज्ञापन दोगे, जरा मुझसे भी तो कहो। पति ने कहा, री पगली, मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, लिखूंगा जहां भी रहो खुश रहो। जैसे ही पति प्रवचन सुनकर घर आया, आते ही पत्नी को गले लगाया। पत्नी हर्षाई, शर्माई, सकुचाई। अपने पति की यह अदा उसे बहुत पसंद आई। पूछा, क्यों जी, क्या गुरुजी ने रोमांस करने को कहा है? पति ने कहा, नहीं री पगली, अपने दुख को गले लगाने को कहा। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो आप बड़ा प्यार जताते थे, मैं खाना बनाती थी, आप मुझे प्रेम से निहारते थे, पहले मुझे खिलाते थे, फिर खुद खाते थे, अब आपके प्यार को क्या हो गया है? पति ने कहा, री पगली, अब तुझे खाना बनाना आ गया। चले जी, अभी आप कह रहे थे सपने देखना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सपने भी सोच समझकर देखना चाहिए जी। एक बेरोजगार नवयुवक ने भगवान के सामने अर्जी लगाई, अपनी छोटी सी डिमांड बतलाई। हे भगवान, एक जॉब दे दे, एक बंगला, एक बड़ी सी गाड़ी जिसमें बैठी हो मेरे साथ कन्या कुंवारी। भगवान की कृपा से खुल गया उसका भी मुकद्दर, और गर्ल्स कॉलेज की बस चला रहा है बनकर ड्राइवर। एक नवयुवती जिसने देखी थी पिक्चर शोले, बार बार भगवान के सामने यही डायलॉग बोले, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक दामाद दे दे। भगवान की कृपा से उसकी भी किस्मत खुल गई, और उसकी तो नहीं, उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। तो शैलेश जी, रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं जी, और हंसने से पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए वाह वाह क्या बात है, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। क्या बात, क्या बात है भाभी जी। प्रारंभ में ही शैलेश जी ने कहा कि विवाह का एक दूसरा अर्थ होता है वरण, और कुछ समय के बाद वह हट जाता है और रह जाता है सिर्फ रण। तो हम दोनों के बीच में तो अब सिर्फ रण ही रह गया। रण का अर्थ होता है उलाहने, शिकायतें, झगड़े, ताने। तो मैं भी अपने पति को उलाहना देना चाहती हूँ। दीजिए। मैंने अपने पतिदेव से कहा, क्यों जी, शादी से पहले तो आप बड़े बड़े वादे करते थे, सारी दुनिया की दौलत
मेरे कदमों में बिछाने की बातें किया करते थे। बिल्कुल। और आज एक साड़ी भी लाने को कहती हूँ तो बहाने बनाते हैं। अरे मेरे पतिदेव ने कहा, अरे पगली, भला चुनाव के पहले के वादे चुनाव के बाद कभी पूरे किए जाते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक पत्नी ने अपने पति से शिकायत की, क्यों जी, शादी से पहले तो तुम बड़ा प्यार जताते थे, मुझसे मिलने दीवार फांद कर मेरी छत पर आ जाते थे। क्या दीवार फांद के आते थे? छत पर आ जाते थे। देखो। अब तुम्हारे प्यार को क्या हो गया है? पति बोला, री भगवान, अब तो उसी छत से मेरा कूदने का मन हो रहा है। मेरे पतिदेव अक्सर कवि सम्मेलनों में बाहर रहते हैं जी। इनका सूटकेस तैयार ही रहता है जी। तो मैंने इन्हें पहले का समय याद दिलाते हुए कहा, क्यों जी, एक समय था जब तुम मेरी एक झलक पाने, मुझसे बतियाने, बीसियों बहाने बनाया करते थे। अच्छा जी। बेमतलब मेरी गलियों से आया जाया करते थे। हाय हाय। एक समय तुमसे घर में ही ठहरा नहीं जाता, ये बोले, रे पगली, बेवकूफियों को बार बार दोहराया नहीं जाता। क्या बात है। वैसे इसका एक जवाब और भी हो सकता है शशि भाभी के, पहले इतना प्यार जताते थे, अब क्यों नहीं जताते हो? तो जैमिनी हरियाणवी एक कवि है, उन्होंने एक पंक्ति में ही जवाब दे दिया। बोले, तू 52 बरस की, मैं 62 बरस का। तू 52 बरस की, मैं 62 बरस का। न कुछ तेरे बस का, न कुछ मेरे बस का। ऐसा है शैलेश जी। जब अचार पुराना हो जाता है तो कमबख्त बरनी से चिपक जाता है। शैलेश जी, देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में संतुलन होना चाहिए। दरअसल रण की बातें तो अलग हैं, किंतु मेरा मानना है कि पति पत्नी के रिश्ते होते हैं तितली के जैसे। वाह। जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, वाह। छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। क्या बात है। पर अगर सहेजो इन्हें प्यार से तो आपका जीवन सार्थक कर जाते हैं, आपकी पहचान बन जाती है। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पति पत्नी के रिश्ते का एक संतुलन देखिए कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैं हूँ परिवार का मुखिया, जैसे शरीर में होता है सिर, सारा निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ, किसी की बात पर कान नहीं धरता। ओए होए होए। पत्नी बोली, अच्छा जी, मुखिया तक तो ठीक है, किंतु सारा निर्णय स्वयं लेने की बात आपका भ्रम है। आप सिर हैं तो मैं हूँ गर्दन, और बिना गर्दन के सिर अपने को हिला डुला भी नहीं पाता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पुस्तक पढ़ते हुए पति ने आह भरी, वाह क्या युग था सतयुग। सभी लोग सुखों का झूला झूलते थे, शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते थे। वाह 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 वाह। पत्नी चिल्लाई, क्यों जी, इसमें उस युग की क्या है बड़ाई? ऐसा तो इस युग में भी हो रहा है, मैं शेर हूँ और तुम हो बकरी, क्या हमारा जीवन मजे से नहीं चल रहा है? पति पत्नी के रिश्ते का एक और संतुलन देखिए जी। कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय सुरेखा, तू ही है मेरे जीवन की पहली और अंतिम रेखा। आहा। बीच में कुछ रूपसियों का आना जाना लगा ही रहता है, इन व्यर्थ की बातों से तेरा मन क्यों जलता है? पत्नी ने कहा, नहीं जी, मुझे कुछ नहीं होता है, हम दोनों के गुण मिलते हैं ना, इसलिए सब चलता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। पति पत्नी के रिश्ते में शैलेश जी बहुत कुछ अनकहा अनसुना रहता है। इतना कहने के बाद भी? गुस्से में भी प्यार होता है, प्यार में भी गुस्सा होता है। एक पति ने भगवान से प्रार्थना करते वक्त गुहार लगाई जी। हे भगवान, मेरी सारी विपदा हर ले और मेरे सबसे बड़े शत्रु का सत्यानाश कर दे। अच्छा। पत्नी तिलमिलाई, चिल्लाई, अच्छा जी, भगवान तुम्हारी सुनने वाला नहीं है और तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा। समय के साथ साथ हर रिश्ता परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो यह रिश्ता भी अछूता नहीं रह सकता। एक पति ने नवविवाहिता पत्नी को पास बिठाकर सत्यवान सावित्री की कथा सुनाकर पूछा कि इस कथा से तुम्हें क्या समझ में आता है? आधुनिक पत्नी बोली, स्पष्ट है, इसमें समझना कैसा? पति को पत्नी से यमराज भी बचा नहीं पाता। क्या बात है भाई, बहुत है, बहुत। तो शैलेश जी, मैंने अपने सारे प्रमाण आपके समक्ष रख दिए,
अब इस रण में आप मेरी तरफ आते हैं या उधर जाते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मृत्यु भी जीवन की सबसे बड़ी हानि नहीं है। सबसे बड़ी हानि होती है रिश्तों का खत्म होना, और सबसे बड़ा अच्छा होता है रिश्तों का जिंदा होना। तो रिश्तों को जिंदा रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।